and complete the chapter called as Foreign Trade of India. वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज, और उस चैप्टर के कंप्लीशन के साथ में आपका चैप्टर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जो है 70% कंप्लीट हो जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ इंडिया कौन रे? करण जौहर करने वाला है क्या? See, last lecture we studied the concept of composition of India's foreign trade. Composition में हमने स्टडी किया था what we export and what we import. So in our lecture today, we would be describing direction of India's foreign trade. So we are describing the concept called as direction of India's foreign trade. Now, what does this explain? Direction of foreign trade means the countries to which we export goods and services, and the countries from which we import goods and services. नीचे जाना होगा। So हम कौन से कंट्रीज के पास से इंपोर्ट करते हैं और कौन से कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं? I don't teach economics from different pages. I don't require to read. Tanay, I don't read and explain economics. I don't know the page numbers. इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट पढ़ाता हूं। हम लोग कहां से इंपोर्ट करते हैं और किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? वो जो कंट्रीज से के हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, that description of trade is called direction of foreign trade. So there are two parts of direction of foreign trade. एक होता है डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक होता है डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स। मतलब हम लोग किन किन कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं और कितना,
ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रीज 2016-17 परसेंटेज लेंगे हम। Now see, the countries with which we do foreign trade can be broadly classified into 5 groups, जिसमें फर्स्ट ग्रुप है OECD, OECD group of countries, OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development, Organization for Economic Cooperation and Development. Actually, this group of country was initially started in Europe. It all the way started in 1948. अपने इंडिपेंडेंस के आसपास में ही वो स्टार्ट हुआ था। और जब ये स्टार्ट हुआ था, इसका नाम था OEEC। इसका नाम था OEEC, that is Organization for European Economic Cooperation. Organization for European Economic 1948 में ये स्टार्ट हुआ था। And in early 60s, that is roughly I can say December 1960 में, to be precise enough with date, let me just recollect the date. 14th December 1960 में ये जो यूरोपियन कोऑपरेशन था, इसका एक्सटेंशन हुआ। एंड 14th December 1960 में इस OECD में 2 मेजर मेंबर्स इंक्लूड हुए। One was USA and other was Canada. USA and Canada joined OEEC. बाद में on 30th September 1961, remember 30th September 1961, OECD was OEEC was converted and renamed as OECD. पहले नाम था OEEC, सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के लिए था 1948 में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बाद में 1960 में उसमें यूएसए एंड कनाडा ज्वाइन हुए एंड 1961 में इसका नाम रखा गया OECD। नाउ in 1964, yes, 1964, Japan became the member of OECD, and at present there are 36 member countries of OECD. OECD के 36 members है। Now इन लोगों के साथ में हम अपने एक्सपोर्ट्स करते हैं। अपने एक्सपोर्ट्स के 37.9% जो है वो OECD कंट्रीज को जाते हैं। दूसरे ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है वो है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
petroleum exporting countries. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। This organization, as the name says, is dealing in petroleum products. Was established on 14th October 1960. It was established on 14th October 1960 by 5 countries. नॉर्मली आप जब पेट्रोलियम कंट्रीज की बात करते हो तो आपके माइंड में आता है गल्फ कंट्रीज. Yes, your mind is correct, but this organization not only include Gulf countries, तो हमने देखा कि 1960 में ये एसोसिएशन बना. There were 5 countries who formed this. There were 5 founder members: Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. 5 countries formed this association. ये इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का. बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, छोड़ देते हैं. 1960 में ये फॉर्म हुआ. 1961 में इसमें कतार ने ज्वाइन किया, एंड जनवरी 2019 में कतार ने अपना मेंबरशिप इसमें टर्मिनेट कर दिया. Indonesia became member in 1962. It suspended its membership in 2009. Again, it became member in 2016, and Jan 2016 में मेंबर बने. वो वापस से नवंबर 2016 में उन्होंने अपना मेंबरशिप कैंसिल कर दिया. इंडोनेशिया. Libya became member in 1962. United Arab Emirates, you popularly know it as Dubai, 1967 में मेंबर बने. अल्जेरिया 1969, फिर नाइजीरिया 1971, Ecuador in 1973, but then it suspended its membership in 92 and reactivated in 2007. ऐसे अलग अलग है. मैं सबके नाम नहीं दे रहा हूं. गिनी है, कोंगो है, देन अंगोलिया है, गैबन है, एक्सेट्रा have become member of this. Now even इसका जो हेडक्वार्टर्स है was initially
there at Geneva, Switzerland. बाद में it has been shifted to Austria, यूरोप में. वियना ऑस्ट्रिया में शिफ्ट हो गया है वो. 1965 से उसका हेडक्वार्टर्स उधर है. तो हम लोग ओपेक के साथ में भी अपना ट्रेड करते हैं 16.4%. थर्ड वन वी हैव इज ईस्टर्न यूरोप. यूरोपियन कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट. इट इंक्लूड्स सम यूरोपियन कंट्रीज. इनके साथ में भी अपना एक्सपोर्ट होता है, but it's just 1% of the total export. Then we have another group of country called as developing countries. It would include countries like China, Japan, Republic of South Africa, etc. इन सब के साथ में अपना मेजर एक्सपोर्ट्स हो रहा है 43.5%. And last one we have is called as others. मतलब ऊपर 4 कैटेगरीज में अगर कोई भी कंट्री कवर नहीं हुआ तो इसको इधर कवर कर लेते हैं. एंड इनके साथ मिनिमम ट्रेड होता है 1.2%. So these are the countries to which we export our goods. 9, 4, 13, 7, 20, 2 carry, 7, 3, 10, 16, 19, 20, 2 carry, 5, 6 plus 4, 10. So this is how our total export is divided. This is how our total export is divided. Now we describe direction of our imports. मतलब हम लोग import करते हैं तो किसके पास से और कितना import करते हैं, ये समझना भी अपने लिए बहुत important है. Percentage of import for 16-17. वही 5 कैटेगरी ऑफ कंट्रीज रहेंगे. फर्स्ट वन वी हैव इज OECD, OPEC, Eastern Europe, developing countries, others. So let us describe this. Again, OECD में अपने इंपोर्ट के 28.1% उसमें से आता है. ओपेक के पास से 24.1%. अगर आप देखो इनको हम अपना जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट ज्यादा होता है तो ओपेक का शेयर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है. ईस्टर्न यूरोप के पास से अपना इंपोर्ट होता है 2.4%. डेवलपिंग कंट्रीज 43.2% एंड अदर्स 2.2%. इसको भी आप टोटल करोगे तो इट शुड बी 100% ऑफ आवर इंपोर्ट्स. So what I need to tell you, dear friends, that this, whether you study exports or imports, we can see that
एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के अंदर अपने डायरेक्शंस में सबसे मेजर रोल जो प्ले कर रहा है वो कौन सा कंट्री प्ले कर रहा है? द मेजर रोल इज प्लेड बाय डेवलपिंग कंट्रीज. It is major role is played by developing countries. So this is about direction of India's export and India's import.